Hello, my dear friends. Again, welcome back on my YouTube channel, रंजू क्लासेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. फ्रेंड्स, आज हम एक छोटी सी पोम को डिस्कस करने जा रहे हैं, लाफ एंड बी मैरी, विच वॉज रिटन बाय जॉन मेसफील्ड. ठीक है. और तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं. Laugh and be merry, remember better the world with a song, better the world with a blow in teeth of a wrong. Laugh, for the time is brief, a thread the length of a span. Laugh, and the proud to belong to the old proud pregnant of a man. Laugh and merry, remember in olden time, God make heaven and earth for joy he took in a rhyme, made them and filled them full with the strong and red wine of his mirth, the splendid joy of the stars, the joy of the earth. So we must laugh and drink from the deep blue cup of the sky, join the jubilant song of the great stars sweeping by, laugh and battle and work and drink of the wine outpoured in the dear green earth, the sign of the joy of the Lord. Laugh and be merry together like brothers akin, guesting a while in the rooms of a beautiful inn, glad till the dancing stops and lilt of music ends. Laugh till the game is played and be merry, my friends. सो फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं हमारा क्या कहता है. लाफ एंड बी मैरी, रिमेंबर बेटर द वर्ल्ड विद अ सॉन्ग. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जो है इस पोम का मैं आपको एक बार बैकग्राउंड बताती हूँ. इसमें जो है मतलब जो जॉन मेसफील्ड है वो क्या कह रहे हैं, लाफ एंड बी मैरी मेक्स अ पैशनेट प्ली टू लिव life to health and enjoy all the pleasures has offered to us. The poet exhorts readers to be happy by laughing and singing, which means मतलब इस पोम में ये बताया गया है कि हमें ज़िंदगी में खुश रहने के लिए मतलब खुश रहना है, मतलब हम अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं इस वर्ल्ड में. ठीक है. जैसे फर्स्ट लाइन में है, लाफ एंड बी मैरी, रिमेंबर बेटर द वर्ल्ड विद अ सॉन्ग. अब वर्ल्ड विद अ सॉन्ग विच मीन्स, देखो यहाँ इस पूरी लाइन का मैं आपको मतलब बताती हूँ. इसमें कहा है, वी मस्ट ट्राई टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन, टू लिव विद आवर जॉयस लाफ्टर. विच मीन्स यहाँ पे सॉन्ग का मतलब है, कौन से सॉन्ग की बात कर रहे हैं, हैप्पीनेस का जो सॉन्ग होता है. तो यानी इस लाइन का मतलब यह है कि हम अपने आप को, इस संसार को बेटर एक प्लेस कैसे बना सकते हैं. हम किसके द्वारा बना सकते हैं उसको, वर्ल्ड विद अ सॉन्ग, बेटर द वर्ल्ड विद अ सॉन्ग. कौन सा सॉन्ग है वो, हैप्पीनेस का जो सॉन्ग है, उसके द्वारा हम इस वर्ल्ड को बेटर बना सकते हैं और हम खुश रह सकते हैं. लाफ एंड जॉयस फॉर एवर. ठीक है. उसके बाद है, बेटर द वर्ल्ड विद अ ब्लो इन द टीथ ऑफ द रॉन्ग. अब इस लाइन का मतलब ये है फ्रेंड्स, अगर हमने अब वर्ल्ड को बेटर बनाना है, ठीक है, कैसे बना सकते हैं, हैप्पीनेस के द्वारा बनाया जा सकता है वर्ल्ड को बेटर. और जो चीज़ टीथ ऑफ अ रॉन्ग का मतलब है कि जो भी तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ तुमने क्या करना है, चुप नहीं रहना है. ठीक है. आवर बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट द रॉन्ग्स ऑफ लाइफ इज स्ट्रॉन्ग ब्लो इन दियर फेसिस. जब हम अपने चेहरे पर एक स्ट्रॉन्ग सा मतलब हम एक पैशन अपने फेस पर लाएंगे. ठीक है. या फिर हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि आप के सामने किसी भी प्रकार की मुश्किल आए तो आपने उसका मुश्किल का मतलब कड़े दिल से, मतलब अपना दिल मजबूत करके उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को हैंडल करना सीखना है. तो टीथ ऑफ अ रॉन्ग का मतलब है कि आपके सामने जो भी और सर्कमस्टांसेस आते हैं उसके सामने, उसके आगे आपने हिम्मत नहीं हारनी है. ठीक है. उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, उसको हम दूर कर सकते हैं अपनी हैप्पीनेस के द्वारा. हम अपने आप को जितना पॉजिटिव रखेंगे हम उतना ही अच्छा महसूस कर सकते हैं लाइफ में. बहुत ही अच्छी पोम है फ्रेंड्स, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. मोटिवेशनल पोम बोल सकते हैं या हम इसे कहीं इंस्पिरेशनल पोम है ये जॉन मेसफील्ड की. थर्ड लाइन में क्या कहते हैं, लाफ फॉर द टाइम इज ब्रीफ, अ थ्रेड द लेंथ ऑफ अ स्पैन. यानी कि लाफ, यानी कि हंसने की बात कर रहा है, खुश होने की बात कर रहा है. फॉर द टाइम इज़ ब्रीफ, टाइम हमारे पास बिल्कुल कम है, जो टाइम का स्पैन है वो हमारे पास बिल्कुल ही कम है. अ थ्रेड ऑफ द लेंथ ऑफ अ स्पैन. अब यहाँ पर ये जो थ्रेड ऑफ अ लेंथ ऑफ अ स्पैन विच मीन्स
इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, द पोइट कंपेयर्स टाइम टू अ थ्रेड द लेंथ ऑफ विच इज़ स्पैन टू एम्फेसाइज द ब्रेविटी ऑफ अ लाइफ। मतलब कि इस लाइन में जो है पोइट जो है टाइम को एक थ्रेड से कंपेयर कर रहे हैं। एक्चुअल में मैं आपको बताती हूँ, अ थ्रेड द टाइम सॉरी अ थ्रेड द लेंथ ऑफ अ स्पैन, इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, ग्रीक माइथोलॉजी में जो आइडिया है वो ग्रीक मिथ से लिया गया है। ठीक है, ग्रीक मिथ्स में मिथ ऑफ फेट्स होती हैं। ठीक है, जो ग्रीक माइथोलॉजी है, ठीक है, उसमें फेट्स हैं। फेट्स का मतलब होता है जो भविष्य वगैरह डिसाइड करते हैं। ठीक है, भाग्य जो हमारा देखते हैं। ठीक है, तो इस ग्रीक माइथोलॉजी में 3 फेट्स बताई गई हैं। ठीक है, जिसका नाम है क्लोथो, लेचेसिस एंड एट्रोपोस। ठीक है, जो क्लोथो होती है वो स्पिनर होती है। क्लोथो क्या काम करती है, ये हमारे फेट्स हैं। ठीक है, 3 फेट्स बता रही हूँ मैं, ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है ये। पहला तो हमारा फेट है क्लोथो। ठीक है, सेकंड है लेचेसिस एंड थर्ड है एट्रोपोस। जो क्लोथो होती है वो स्पिनर होती है। स्पिनर इज मीन्स जो स्पिन करते हैं, मतलब जैसे धागे वगैरह को, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो शी इज़ द यंगेस्ट। ठीक है, शी इज़ द यंगेस्ट ऑफ द 3 फेट्स हु स्पिन्स द थ्रेड ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो मतलब ह्यूमन लाइफ का जो थ्रेड होता है उसको स्पिन करती है। नेक्स्ट होती है हम बोल सकते हैं, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है लेचेसिस। ठीक है, तो ये क्या करती है, हु डिटरमिन्स द लेंथ ऑफ अ लाइफ। जैसे अब हम धागे की बात करें तो धागे से टाइम को कंपेयर किया गया है कि कितने समय तक ये मनुष्य कितने टाइम तक जी सकता है। ठीक है, तो ये जो लेचेसिस होती है, हु डिटरमाइंस द लेंथ ऑफ अ लाइफ, ज़िंदगी की पूरी लाइफ को क्या करती है, डिटरमाइन करती है, मेज़र करती है। ठीक है, और एट्रोपोस जो होती है वो ये इनफ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, हु कट्स द थ्रेड ऑफ अ लाइफ, यानी कि जब हमारा लाइफ स्पैन जब हमारा टाइम ऑफ स्पैन जो है हमारे लाइफ का, वो जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके थ्रेड को वो कट कर देती है, यानी कि अब हम बिल्कुल डेथ के बिल्कुल नियर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है। तो कहने का मतलब ये ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आपके सामने ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, क्लॉथो जो है वो स्पिनर है। ठीक है, लेचेसिस को हम बोल सकते हैं एलोटर है, और जो एट्रोपस होती है वो इनफ्लेक्सिबल है। ठीक है, जो क्या करती है, जो एट्रोपस क्या करता है, हु कट्स द थ्रेड ऑफ अ लाइफ, यानी कि जो क्लॉथो है हमारा वो क्या करता है, स्पिन करता है, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना धागे को जैसे बुनन है कि स्टार्टिंग करते हैं, मतलब जैसे हमारी लाइफ को कैसे कैसे चलनी है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा लेचोसिस आता है, वो डिटरमाइन करती है लेंथ भी, कितने समय तक इसने जीना है। ठीक है, और एट्रोपस है वो जब उसका टाइम स्पैन ख़त्म हो जाता है लाइफ का, तो फिर उस थ्रेड को वो कट कर देती है, विच मीन्स कि उस पर्सन की डेथ होने वाली है। ठीक है, ये ग्रीक माइथोलॉजी की 3 फेट्स बताई गई हैं। तो वहाँ पर से इन्होंने लाइन में लिखा भी है, लाफ फॉर द टाइम इज़ ब्रीफ अ थ्रेड द लेंथ ऑफ अ स्पैन, यानी कि लाफ, खुश रहो, हंसते रहो, फॉर द टाइम इज़ ब्रीफ, टाइम बिल्कुल कम है। ठीक है, हमें आज में जीना है। इसके बाद इसका मतलब ये है, अ थ्रेड ऑफ अ लाइफ ऑफ अ स्पैन, मतलब अ थ्रेड द लेंथ ऑफ अ स्पैन का मतलब यही तीनों चीज़ों से लिया गया है कि कैसे बुना है। ठीक है, धागे को मतलब कैसे बुना जाता है। ठीक है, उसके बाद उसी के कितनी लाइफ कहाँ से कहाँ तक जीनी है वो डिसाइड किया जाता है। उसके बाद जब उसका टाइम पूरा हो जाता है, जब वो डेथ के बिल्कुल नियर क्लोज हो जाता है, तो फिर क्या डिसाइड किया जाता है कि उसके थ्रेड को कैसे कट किया जाता है। तो ये 3 फेट्स डिसाइड करती हैं ग्रीक माइथोलॉजी में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, laugh and the proud to belong laugh and the proud to belong to the old proud pregnant of a man। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब ये है कि हमें अपने आप पर प्राउड फील करना चाहिए। ठीक है, क्या प्राउड फील करना चाहिए, हमें अपने आप को प्राउड महसूस करना चाहिए कि हमारा जो जन्म है वो मनुष्य ह्यूमन बीइंग के रूप में, मैनकाइंड के रूप में हुआ है। इट इज़ द लॉफ्टीएस्ट क्रिएशन ऑफ अ गॉड इन हिज ओन इमेज। मेसफील्ड्स कंसेप्शन ऑफ मैन इज सिमिलर टू द शेक्सपियर्स हैमलेट। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि उसके जो ये इन्होंने कंसेप्शन जो मैन का दिया है बिल्कुल जो शेक्सपियर का प्ले था उससे मिलता जुलता है, हैमलेट का। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब बेसिकली मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो जन्म है वो मनुष्य जाति में हुआ, मैनकाइंड में हुआ, तो इस पर हमें गर्व महसूस करना चाहिए,
क्योंकि बहुत ही कहते हैं कितने सा बहुत टाइम लग जाता है, मतलब कितने ही टाइम बीत जाता है उसके बाद मनुष्य का जन्म जो इस धरती पर होता है। ठीक है, तो वह बात यहाँ बताई गई है। अब नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं, Laugh and be merry, remember in olden time, God made heaven and earth, for joy he took in a rhyme, made them and filled them full with the strong and red wine of his mirth, the splendid joy of the stars, the joy of the earth. तो द लाफ एंड बी मैरी रिमेंबर इन ओल्डन टाइम, इस लाइन का मतलब यह है कि हंसते रहो, खुश रहो, रिमेंबर करो अपने पुराने टाइम को, मतलब उन गुड मोमेंट्स को, अच्छे मोमेंट्स को याद करना, उन ओल्डन टाइम्स को याद करना जिससे आपको याद करके खुशी महसूस हो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं, गॉड मेक हेवन एंड अर्थ फॉर जॉय ही टुक इन अ राइम। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड फॉर हिज ओन जॉय, लाइक द जॉय ऑफ लिसनिंग टू अ सॉन्ग। मतलब गॉड ने ये संसार बनाया अपने खुद की खुशी के लिए। ठीक है, जैसे कि जब हम एक सॉन्ग सुनते हैं तो उस सॉन्ग को सुन करके हमें जॉय मिलता है, खुशी मिलती है। कोई अगर अपने हम मनपसंद का कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो हमें उस सॉन्ग को सुनकर अच्छा महसूस होता है। तो बात यहाँ पे ये की गई है कि खुश रहने की बात की गई है। राइम का मतलब यहाँ पे है सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग है, हैप्पीनेस का सॉन्ग है। ठीक है, मेड देम एंड फील्ड देम फुल विद द स्ट्रॉन्ग एंड रेड वाइन ऑफ हिज मर्थ। मर्थ मीन्स होता है हैप्पीनेस, या हम बोले लाफ्टर। ठीक है, और अब देखो इस लाइन का क्या मतलब बनता है। इसका मतलब ये है, गॉड ने इस संसार, ठीक है, गॉड ने इस संसार को हैप्पीनेस की रेड वाइन से फिल्ड किया है। ठीक है, अब यहाँ पे वाइन, ये वैसे वाइन की अल्कोहल की बात नहीं कर रहे हैं, ये वाइन है, हैप्पीनेस की वाइन है। और यहाँ पे रेड जो यूज़ किया है ये सिंबॉलिक यूज़ किया गया है फ्रेंड, सिंबॉलिकल मीनिंग है। रेड का मतलब होता है लव के लिए हम रेड को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, पैशनेट लव की जहाँ पे बात होती है तो वहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, तो गॉड फिल्ड द वर्ल्ड विद स्ट्रॉन्ग रेड वाइन ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। और रेड जो है वो यूजुअली पैशनेट लव के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि हमें खुश रहना है। ठीक है, एक दूसरे से लव करते रहना है, तो मतलब ये एक दूसरे के प्रति सिंपैथी रखनी है, हमने सहानुभूति रखनी है मतलब। ठीक है, तो ये रेड वाइन है, रेड वाइन का मतलब है हैप्पीनेस की वाइन, उसकी बात कर रही हैं। ठीक है, द स्प्लेंडेड जॉय ऑफ द स्टार्स, जॉय ऑफ द अर्थ। द स्प्लेंडेड जॉय ऑफ द स्टार्स, द जॉय ऑफ द अर्थ। यहाँ पे स्प्लेंडेड का मतलब होता है ब्यूटीफुल, या हम बोले इम्प्रेसिव। ठीक है, जो हमें बहुत ही अच्छे लगे। ठीक है, तो उसकी बात कर रहे हैं। यानी ये गॉड ने जो ये स्टार्स और ये जो अर्थ बनाई है ये हमारी हैप्पीनेस के लिए बनाई है, इसका मतलब ये है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ मूव करते हैं, थर्ड स्टेंजा। So we must laugh and drink from the deep blue cup of the sky, join the jubilant song of the great stars sweeping by, laugh and battle and work and drink of the wine outpoured in the dear green earth, the sign of the joy of the Lord. So we must laugh and drink from the deep blue cup of the sky. इस लाइन का मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है, God has created earth and sky for enjoyment. He then filled them with the red wine of happiness and delight. So it becomes imperative for us to act according to His design. ठीक है, यानी कि इस भगवान ने ये संसार बनाया, संसार में उसने धरती बनाया, आसमान बनाए हमारे इन्जॉयमेंट के लिए। ठीक है, हैप्पीनेस के लिए हमारे, उसको रेड वाइन से, रेड वाइन किसकी थी, हैप्पीनेस की रेड वाइन से उसे फिल्ड किया। सो इट बिकम्स इम्पेरेटिव, हमारे लिए
ये उनका इम्पेरेटिव मीन्स होता है कंपल्शन बन जाती है, ठीक है, कि कंपल्शन बोले या हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर है भगवान का हमारे लिए कि हमें उनके डिज़ाइन जो उन्होंने क्रिएट किया है संसार के लिए, ठीक है, हमें उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए। सो वी मस्ट ड्रिंक फ्रॉम द डीप ब्लू कप ऑफ द स्काई। अब ये डीप ब्लू कप ऑफ द स्काई, दैट इज़ वी मस्ट इन्जॉय द हेवनली ब्यूटी ऑफ द स्टारलिट एंड मूनलिट स्काई। इसका लाइन का मतलब ये है कि हमें जो ये हेवनली ये जो हेवनली ब्यूटी है, ठीक है, ये ब्यूटी, ये जो स्काई है, ठीक है, ये डीप जो स्काई है, डीप कप ऑफ द स्काई, इसमें क्या है, इसमें स्टारलिट्स हैं यानी कि तारे हैं, चंद्रमा है, ठीक है, चांद है, तो वो बहुत ही खूबसूरत है, तो हमें उनको देख करके हमें इन्जॉयमेंट फील करनी चाहिए, ठीक है, तो मतलब हमें बहुत अच्छा लगेगा ये, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट लाइन का मतलब है जॉइन द जुबिलेंट सॉन्ग ऑफ द ग्रेट स्टार्स स्वीपिंग बाय, यानी कि तो हमें इस जो हैप्पीनेस का जो ये सॉन्ग है, ठीक है, इसको हमें जॉइन करना चाहिए। इन तारों को देख करके हमें, इन स्टार्स को देख करके हमें हैप्पीनेस महसूस करनी चाहिए, इन्जॉयमेंट फील करनी चाहिए। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं लाफ एंड बैटल एंड वर्क एंड ड्रिंक ऑफ द वाइन आउटपोर्ट। आउटपोर्ट का मतलब होता है रैपिड फ्लो, ठीक है, या हम कहें जैसे कि एक मतलब रैपिड फ्लो भी बोल सकते हैं। वाइन का रैपिड फ्लो जैसे हम एक टम्बलर लेते हैं, ठीक है, ग्लास लेते हैं, ग्लास में हमने पानी पाया, अगर हम उसको ज़्यादा भर देते हैं तो वो ओवरफ्लो करने लग जाता है ना, रैपिड फ्लो होने लग जाता है, तो वही बात है यहाँ पर। अगर हम इसके सिंबॉलिक मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब ये है एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। आउटपोर्ट का मतलब ये है, ठीक है, तो यानी कि लाफ एंड बैटल एंड वर्क एंड ड्रिंक ऑफ द वाइन आउटपोर्ड, मतलब हमें जो उस ड्रिंक का क्या करना चाहिए, हम इस ड्रिंक का मतलब हम हैप्पीनेस की जो ड्रिंक है उसको हम उसको मतलब इंजॉय कर सकते हैं, जैसे इसका मतलब ये है। उसके बाद बोलते हैं इन द डियर ग्रीन अर्थ द साइन ऑफ द जॉय ऑफ द लॉर्ड, यानी कि ये जो डियर ग्रीन अर्थ है, ग्रीन इसको क्यों बोला है, क्योंकि हरियाली होती है धरती पर, फील्ड वगैरह की बात होती है, ठीक है, अगर हम खेत वगैरह की बात करें, हरी हरी घास की बात करें, तो ये धरती पूरी हरियाली से भरी हुई है, ठीक है, तो हम उस हरियाली को क्या कर सकते हैं, इन्जॉयमेंट ले सकते हैं। द साइन ऑफ द जॉय ऑफ द लॉर्ड, ये जो है भगवान का एक साइन है, ठीक है, धरती को जो उसने हरा भरा बनाया है, अर्थ को जो हरा भरा इतना ब्यूटीफुल सा क्रिएट किया है, ये गॉड का एक साइन है, ठीक है, हमें इसको पीसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब लाफ and be merry together like brothers akin, guesting a while in the rooms of a beautiful inn, glad till the dancing stops and the lilt of music ends, laugh till the game is played and be you merry my friends. So laugh and be merry together like brother akin, akin का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर हंसने की बात की गई है, ठीक है, तो मतलब खुश रहने की बात की गई है, ठीक है, तो इकट्ठे खुश रहना है, जैसे एक भाई एक साथ है, मतलब मिल कर के खुश रहते हैं, तो वही बात कर रहे हैं। गेस्टिंग अ वाइल इन द रूम्स ऑफ अ ब्यूटीफुल इन। अब गेस्टिंग अ वाइल मतलब होता है कुछ समय के लिए, ठीक है, और मतलब जैसे हम कोई हमारे घर में कोई मेहमान आता है, ठीक है, कोई गेस्ट आता है, तो वो रूम में ठहरता है सिर्फ कुछ समय के लिए, ठीक है, जो मतलब गेस्टिंग अ वाइल इन द रूम्स ऑफ अ ब्यूटीफुल इन, इसका मतलब ये है कि द पोइट इज़ ट्राइंग टू कन्वे टू अस थ्रू द यूज़ ऑफ मेटाफर इज़ दैट आवर लाइफ इज़ ऑन दिस अर्थ इज़ अ ब्रीफ। जैसे कि एक गेस्ट हमारे घर में आता है तो वो थोड़े समय के लिए आता है, हमेशा के लिए तो नहीं रहते, गेस्ट आते हैं और फिर चले जाते हैं ना, तो ऐसे ही कह रहे हैं कि हम भी जो इस धरती पर आए हैं, ठीक है, इसको मेटाफर के रूप में इसको यूज़ किया गया है, तो कहते हैं कि हम इस धरती पर आए हैं, ठीक है, तो हमारा ये जो जन्म हुआ है ये थोड़े समय के लिए, हम हमेशा के लिए यहाँ पर स्टे नहीं रहेंगे, हम भी एक ट्रैवलर्स हैं, जैसे इन में मतलब कोई रहता है, ठीक है, जैसे इन जैसे सराय वगैरह होते हैं ना, जैसे गेस्टिंग रूम जो बोलते हैं, जैसे उसको इन बोलते हैं, मतलब कुछ समय के लिए ठहरते हैं उसमें ट्रैवलर्स जो यात्री वगैरह होते हैं, तो ऐसे ही हम इस धरती पर जो है ट्रैवलर के रूप में है, ठीक है, हम इस धरती पर थोड़े समय के लिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम जैसे पता ही होता है कि जो इंसान होता है, ठीक है, वो मॉर्टल होते हैं ना, नश्वर होते हैं, वो उनको कभी ना कभी उनकी एक ना एक दिन डेथ तो हो ही जाती है ना, तो इसीलिए बोला टाइम इज़ ब्रीफ, सो वी इंजॉय ऑल द मोमेंट्स
ठीक है, हमें हर एक पल को खुशी से एंजॉय करना चाहिए, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं, ग्लैड टिल द डांसिंग स्टॉप्स एंड द लिल्ट ऑफ द म्यूजिक एंड्स। ग्लैड टिल द डांसिंग स्टॉप्स, मतलब इसका मतलब ये है, The poet exhorts us to extract as much pleasure as we can out of dance and music of this life। अब यहाँ पर डांस, ये वैसा डांस नहीं कह रहे हैं, ये हमें लाइफ के डांस की बात कर रहे हैं, ठीक है, म्यूज़िक की बात कर रहे हैं। बीनीथ द सरफेस इज़ द डांस एंड म्यूज़िक ऑफ लाइफ इज़ नॉट फॉर एवर। इसका मतलब ये है कि ये जो डांस और ये जो म्यूज़िक है लाइफ का, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। इट इज़ नॉट फॉर एवर, इट हैज़ टू कम टू एन एंड सूनर और लेटर, ठीक है। उसके बाद है लाफ टिल द गेम इज़ प्लेड एंड बी यू मैरी माई फ्रेंड्स। इसका मतलब है, द पोइट कंपेयर्स दिस लाइफ टू अ गेम विच वी मस्ट प्ले इन अ फ्रेंडली स्पिरिट। इस लाइन का मतलब यह है कि इस पोइट ने जो है इसको कंपेयर किया है, लाइफ को किससे कंपेयर किया है, गेम से कंपेयर किया है, ठीक है। विच वी मस्ट प्ले इन अ फ्रेंडली स्पिरिट के रूप में हम इसको खेल सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स के साथ हम गेम खेलते हैं ना मिल कर के, ऐसे ही कह रहे हैं ये, ठीक है, कि हमें खुश रहना है क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। इंस्पायरिंग सी पोएम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, पोम है, सॉरी। सो that's for all today's lecture. I hope you like my video. So if you like my video, so please subscribe my channel and as well as share with your friends. Thanks for watching this video. Have a nice day.